नमस्कार मित्रों, मैं जेपी सर और आप देख रहे हैं हमारे न्यू विजन की यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बकायदा और कंप्लीट बताने वाले हैं आरओ एआरओ का कंप्लीट सिलेबस। देख रहे होंगे आप, स्लाइड पे लिखा होगा 2024 का यूपी पीसीएस। और यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, और साथ में यहीं पर यूपी पीएससी अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन आरओ और एआरओ का कंप्लीट सिलेबस भी आपको बताने वाले हैं। बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली, इसी महीने के अंत में मुझे लगता है कि वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सचिवालय में कुछ ऐसे 1000 पद ऐसे खाली हैं जो पर बहुत जल्द ही उसे भरने का प्रोग्राम चल रहा है। और 1-1.5 महीने से लगभग ये आयोग अपने काम पर लगा हुआ है और जल्दी आपको देगा। लगभग 1000 वैकेंसी खाली हुआ है, लेकिन आपको याद रहे कि 1000 पदों में से आपको 400 पद या 400 प्लस पदे जो है कि आरओ और एआरओ क्या सचिवालय में की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ सिलेबस, कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जेपी सर, नमस्कार। आप देख रहे होंगे यूपी आरओ एआरओ। एक मिनट। हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी आरओ एआरओ 2023 का, ठीक है, 2023 का वैकेंसी या सिलेबस दोनों हम लोग बताने वाले हैं। लिखा गया है भैया, कह भी रहा है, लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह पद क्रमशः सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्व परिषद आदि में होता है। कहने का अर्थ होता है कि आरओ और एआरओ आपको कौन कराती है, तो लोक सेवा आयोग कराती है। इसको कहाँ रखा जाता है, तो बता रहा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, समीक्षा अधिकारी लेखा की परीक्षा का आयोजन कौन कराता है, तो आपका राज्य सेवा या कह सकते हैं लोक सेवा आयोग कराने का काम करता है। और भी हम लोग बातें देखेंगे, क्या क्या है इसके बारे में डिटेल सारी बातें आते हैं। कह रहा है इस आरओ के लिए योग्यता क्या है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आप योग्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी योग्यता की बात अगर किया जाए तो यह इसकी योग्यता, शैक्षिक योग्यता अर्थात किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, अर्थात किसी भी स्ट्रीम में आप बीए पास हैं, आप क्या हैं, बीए पास हैं, आप बीएससी पास हैं, आप बीकॉम पास हैं, आप एजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर से है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात है, कुछ ऐसे पोस्टें होती है, जैसे विशेष पोस्ट के हम लोग जानते हैं। इस विशेष पोस्ट में वाणिज्यिक, लेखा, कंप्यूटर, अर्थात कह सकते हैं कॉमर्स वाले लोग हैं, और इस कॉमर्स वाले लोगों के लिए कुछ पोस्ट कुछ विशेष रखी जाती है, कुछ पोस्ट कुछ विशेष रखी जाती हैं, ये इनके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं कि आयु के कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। तो हम लोग देखेंगे उम्र में 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बच्चे, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बच्चे, हालांकि 40 वर्ष के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आयोग के सामने बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे और एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, 21 से लेकर के 40 वर्ष। अब यही बात की उम्र में छूट की बात किया जाए तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलने जा रही है, और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूटें मिलने जा रही है। क्या है, 5 वर्ष की छूट मिलने जा रही है। ये आपको सामान्य बातें हैं। कुछ बात इस प्रकार से हम बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। प्रारंभिक अर्थात देखिए, इस परीक्षा के दो परीक्षाएं होंगी, आरओ और एआरओ की जो परीक्षाएं होने जा रही है वो दो भागों में होगी। एक पहला है आपका प्रीलिम्स या कहते हैं प्री, दूसरा है आपका मुख्य परीक्षा। तो पहली परीक्षा का आपको सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। पहली परीक्षा यह कि प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी परीक्षाएं होगी।
इसमें प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो प्रश्न पत्रों की संख्या और अंक, तो प्रश्न पत्र देखा जाए तो कुल 2 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न पत्र है आपका जीएस का पार्ट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जीएस इसे कहते हैं, यह आपका जीएस। और जीएस का मतलब ही क्या है, जीएस का मतलब है, एक मिनट, ये है जीएस का अर्थ है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपसे प्रश्नों की संख्या 140 होगी, प्रश्नों की संख्या 140 होगी, और यह 140 प्रश्नों में से आपके कई क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करूं मैं तो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, और आपका साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी तथा साइंस के प्रश्न आपको आएंगे। आपको यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ विविध प्रश्न भी आपसे उठाकर पूछ लिए जाएंगे, ये आपका, जिसमें से आपको 140 नंबर के प्रश्न होगा। आपको अधिक से अधिक नंबर गेन करना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्टेड होंगे। दूसरी बात है, इसी पे सामान्य हिंदी की बात अगर हम लोग करें तो सामान्य हिंदी में क्या है, आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन के कुछ उसके 5 या 6 चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अभी आपके सामने आगे मिलता है। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात की जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है मित्र, प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है जो, वह 1/3 नकारात्मक अंक, यानी कि आपको 1/3 अंक क्या करेगी, वह काट लिया जाएगा यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो। दूसरी बात है कि इस परीक्षा जो होगी, इस परीक्षा का जो समय है वह कितने घंटा की है बाबू, तो वह 3 घंटे के भाई साहब है। कितने घंटे की है, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर देखा जाए सामान्य अध्ययन या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात यदि हम लोग करें, या इसके सामान्य अध्ययन की बात करें, या कह सकते हैं इसके जीएस की बात करें, तो जीएस में हमने कहा ना कि इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला है आपका सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान तो पूछा जाता है, लेकिन सामान्य विज्ञान के साथ आप साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया है। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। इसलिए क्या है, भारत सामान्य हिंदी। दूसरा है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास का तीनों क्या है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत, ये तीनों आपसे पूछा जाएगा। चौथी बात है कि भारतीय राज्य तंत्र तथा अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक, हाँ, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चौथी बातें हैं, पांचवी बात है कि भारतीय कृषि, वाणिज्यिक एवं व्यापार, यह इकोनॉमिक्स का अर्थ, यह इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यह सारी चीजें आपसे पूछ लिया जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। और क्या परिप्रेक्ष्य में, कि भारत की जनसंख्या क्या है, पर्यावरण तथा नगरीकरण भारत पे क्या प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये आपको करंट अफेयर और आपको ऐतिहासिक असर दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है कि विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। हमने बताया ना कि संसाधन से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं अलग तरीके से, हम समझ नहीं पाते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ज्योग्राफी कहीं से पूछेगा तो ज्योग्राफी में आपके संसाधन अवश्य ही मिलेगा। और यहीं पे अगर इकोनॉमिक्स प्रश्न बनाता है तो भी संसाधनों के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो यही कारण है कि विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आधुनिकतम राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना, इसे कह सकते हैं करेंट अफेयर। क्या कहेंगे हम लोग, ये करेंट अफेयर नेशनल तथा इंटरनेशनल आपसे पूछा जाएगा। और साथ साथ में नेशनल के अंतर्गत जितने भी इस वक्त वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो आपका पर्यावरणीय घटित हो, चाहे वो राजनीतिक घटित हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का देश या कह सकते हैं कि सीमावर्ती देश से जी विवाद चले, कुछ भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जैसा प्रेजेंट टाइम में आप प्रतीक होता है देश के प्रति, ठीक है। तीसरा, आपको बौद्धिक क्षमता आपकी पकड़ लिया जाएगा। बौद्धिक क्षमता एक तरीके से आपका थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट है। आपको माइंड को पकड़ने का काम करेगा, आपको सोचने का, आपको रीजनेबल बनाने का भी काम करती है। तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बात है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछेगा आयोग, ठीक। अगली बात है
की प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि ये सब कुछ जानकारी हमें अवगत कराएगी। ये सब हमको जानकारी याद रहे ये सारी चीजें आपको हम अपने YouTube चैनल न्यू विजन आईसीएस के माध्यम से हम आपको बिल्कुल ही अगले कुछ ही दिनों में, हम लोग कह सकते हैं कि मैं 20 तारीख से शुरू करने जा रहा हूँ आरओ और एआरओ की क्लासेस, और आप लोग समय अनुसार समय पर रेगुलर क्लास बने रहें। आपको अवश्य ही आपको सारी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मैं जेपी सर। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या है इसके सिलेबस में देखा गया। अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा हेतु हिंदी का पाठ्यक्रम। वो तो आपका जीएस का पार्ट था, जिसे कहते हैं जनरल स्टडी का था। अब हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा हेतु हिंदी का पाठ्यक्रम। तो देखा जा रहा है कि हिंदी के लिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर्स के होंगे। तो देखा रहा है कि चैप्टर है आपका, ये चैप्टर और ये है आपका नंबर का मतलब कितने संख्या, कितने क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन आप संख्या कितनी है। तो पहला है आपका, आपको प्रश्न पूछा जाएगा विलोम से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष एवं विशेषण से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पर्यायवाची से बाबू 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट बना, और 6 सब्जेक्ट अगर बना तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों मिला करके 60 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यार, 60 नंबर हो जाएगा। और 60 नंबर का हिंदी पूछी ही जाती है आरओ और एआरओ में, समीक्षा अधिकारी में। ठीक, बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, देख रहे होंगे। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की बातें में, कि आखिर जब हम पास करेंगे, प्रीलिम्स को पास करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या उसका रुख होगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए आपके सामने स्लाइड पे दिख भी रहा है, बता रहा हूँ। मुख्य परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में यहाँ पे चैप्टर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए, कितने क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में, कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहली बात आप देख लेते हैं, सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन आपको दिखाई दे रहा है कितना, 120 प्रश्न और 120 प्रश्नों के बारे में बात कर रहा है। और सामान्य हिंदी, यहीं पर सामान्य हिंदी की बात करेगा तो सामान्य हिंदी को कुछ खंडित कर दिया है। क्या कर दिया है, सामान्य हिंदी को 2 भागों में बांट के बताएगा। पहला भाग है आपका क्या है कि परंपरागत, खंड नंबर 1 पे पूछेगा परंपरागत, और यहीं पे सामान्य शब्द एवं व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है तो ये आपका 60 नंबर का टोटल नंबर आपको मिला हुआ कितना, टोटल नंबर कितना हुआ हम लोग बात करें तो वहां पे 160 नंबर हुआ, 160 क्वेश्चन हुआ। दूसरा है आपका 120 क्वेश्चन हुआ, 120 क्वेश्चन हुआ। और यहाँ पर 3 निबंध पूछे जाएंगे आपसे। क्या निबंध पूछे जाएंगे, 3 निबंध आपको है लिखना है। आपको बहुत सारे टॉपिक पे आपको याद करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, इन टॉपिकों पे याद करके तैयार करके जो भी आयोग पूछेगा उसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से, लेखन क्रिया अच्छी होनी भी चाहिए। ये सब सारी चीजें हम पेपर कराएंगे, तैयार कराएंगे। तो हिंदी निबंध 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हिंदी निबंध क्या है, तीन आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन, अगर जिसमें देखेंगे कि 120 प्रश्न, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के आपको मिलेंगे। तो हम 120 को यदि हम लोग अब आपस में जोड़ देंगे तो 0 0 कितना हुआ, 0, और 6 4 1 0 हो गया, 1 2 3 4। ये टोटल आपको 400 नंबर दिया है। क्वेश्चन के जो आपको नंबर मिलेंगे वो कितना मिलेंगे, 400। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। ये आपका मेंस का सिलेबस था, ये आपको मेंस का सिलेबस था। ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान देने योग्य सिर्फ यह बातें यह है कि जीएस के पार्ट में आपको बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको पार्ट मिलेगा। कौन पार्ट, सिर्फ जितना आपने प्रीलिम्स को पढ़ा था जीएस में वही आपको पढ़ना होगा, वही आपको पढ़ना। जो आपने इस वक्त पढ़ेंगे वो बहुत सारे काम करेगी, थोड़ा सा मैटर को बढ़ाएगा, अलग से नहीं, बस उसकी थोड़ा सा गहराई से भी जा सकता है, इतना ही, बाकी कुछ नहीं आपको आपको करना है। तो जीएस का पार्ट आपको रहेगा, हिंदी का पार्ट आपको रहेगा। ठीक है, बशर्ते ये बातें हिंदी की कुछ आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं, आगे देखते चलिए।
ठीक है। एक चीज आपको बताना भूल गए थे, एक चीज आपको बताना हम भूल गए थे, क्या है कि जो आपके निबंध आपको जो आएंगे, जो आपको निबंध आपको 40 जो माफ करिएगा, कहाँ गया, इसको मिटा देता हूँ। जो आपके निबंध हैं, जो आपके निबंध कितने निबंध है, 3 निबंध आपको अब मिलेंगे ना। इस 3 निबंधों में से आपके 40 अंक का जो तीनों होगा उसका अंक का होगा 40 अंक का होगा। तो अगर गुणा करेंगे 4 3 12, 4 गुणे 40 गुणे 3 अगर हम लोग बात करेंगे तो 120। और आप देख रहे होंगे कि 120 नंबर का पूछा है, यानी कि एक जो आपका सेट होगा, जो हिंदी निबंध होगा वो कई अंक का होगा, 40 अंक का होगा। ये बातें आपको ध्यान रही। जो आपको लिखना है, जो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं, वो आपको लिखना है, यही आपको करामात है। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा। लग जाओ यार, इतने मेहनत करने के बाद तो कुछ मिलता नहीं है और आप बैठे हैं घरों पे। आपकी माँ इंतजार कर रही है, आपकी माँ आपने अपनी आपकी माँ आपकी नौकरी के लिए इंतजार कर रही है। कभी आपने देखा कि आपकी जो माँ की आंख के नीचे यहाँ कालिमा है, वो कहीं वेट कर रही है आपका, कि वो अपने आप को बूढ़ी हुई देखते हुए, अपने आप को बूढ़े होते हुए देखते हुए कि मेरे बेटे का कुछ हुआ नहीं, और आप उसी के साथ साथ वो आपको भी बूढ़ा होते हुए देखते हुए उसे बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा कहीं स्टैंड नहीं हुआ, शादियाँ नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसके लिए दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है और वो दुखी है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि हे भारत के नागरिक, नहीं, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक, आरओ और एआरओ की वैकेंसी समीक्षा अधिकारी बनकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।